नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव आपका मैथ्स का मेंटर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन के अंदर जिसके अंदर जो आप लोगों के लिए आने वाले बोर्ड एग्जाम का चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है। उसके अंदर आज बारी है चैप्टर 2 की। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग वही एमसीक्यू जो या तो आ चुके हैं या तो पूरा दमखम रखते हैं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में दिखने के एज इट इज वैल्यू के साथ, वैसे बेस्ट 60 एमसीक्यू स्टडी इस सेशन में करेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नोटबुक पेन दिमाग लेके बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट एमसीक्यू है, यहाँ पे ऑलरेडी देखो 2020 में आया हुआ है। कैसे सोल्व किया जाएगा? तो सबसे पहले बेटा, जब आप 11th में थे तब से मैं सिखा रहा हूं कि अगर सिग्मा दिख जाए, सिग्मा को आप एक्सपांड कर लो, राइट। तो यहाँ पे आई की वैल्यू सबसे पहले 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपका बनेगा कॉट इनवर्स 0 + 1 मींस 1 आगे लगा है माइनस, सिग्मा बोला करो प्लस। अब आई हुआ 1 तो 1 + 1 2 आगे लगा है माइनस, तो कॉट इनवर्स -2 सिग्मा बोला करो प्लस। अब I2 हुआ, 2 तक ही जाना है तो 2 + 1 3 आगे लगा है माइनस, सो कॉट इनवर्स -3। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि आपको ये पूछा है। आया समझ में? अगर ये चीज समझ में आई तो सबसे पहले आप ये भी जानो कि कॉट इनवर्स -x को अपने गांव में पाई माइनस कॉट इनवर्स x कहते हैं। क्यों? पहले से बोलता हूं भाई, माइनस का लफड़ा पहले सोल्व कर लो। तो भाई ये हो गया पाई माइनस, ये भी हो गया पाई माइनस, ये भी हो गया पाई माइनस, तो मतलब कि 3 पाई माइनस, यहां पे बचेगा बेटा आपका कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3। आया समझ में? सेपरेट लिख के तीनों पाई एक साइड माइनस कॉमन, राइट। अब समझ लो ये आपका 3 पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 क्या होता है बेटा? पाई/4। कॉट इनवर्स 2 को आप क्या बोल सकते हो? tan इनवर्स 1/2। कॉट इनवर्स 3 को आप क्या बोल सकते हो? tan इनवर्स 1/3। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉट इनवर्स x, उसमें भी x पॉजिटिव हो तो डायरेक्टली हम इसको tan इनवर्स 1/x बोलते हैं। दूसरा हमें मालूम होना चाहिए बेटा कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 जो है ये tan इनवर्स 1 होता है, जो होता है पाई/4। कैसे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y, मतलब कि tan इनवर्स यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 ओवर 1 माइनस एक्स वाई मीन्स 1/6। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे अपने, तो tan इनवर्स 3 + 2 5, 6 - 1 5, tan इनवर्स 1 जो क्या हुआ पाई/4। अब से मेरे सारे स्टूडेंट को कुछ आए ना आए ये जरूर से मालूम होना चाहिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 क्या होगा? पाई/4। अगर हम जानते हैं तो देखो यहाँ पे कि आपका 3 पाई एज इट इज माइनस ये आपका पाई/4 एज इट इज, ये तो वही है जिसको अभी तो सीखे, क्या बोलेंगे बेटा? पाई/4। तो मतलब कि 3 पाई माइनस पाई/4 प्लस पाई/4 क्या हो गया? पाई/2, तो 6 पाई माइनस पाई, तो आपका आंसर आ गया बेटा 5 पाई/2, जो ऑप्शन डी के अंदर देख रखा है। और यहीं से इस सेशन की शुरुआत हो चुकी है। फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व, राइट। सेकंड एमसीक्यू आगे बढ़े। देखो यहाँ पे ये भी मार्च 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 ग्राफ देके रखे हैं, बोला है कि कौन सा ग्राफ tan इनवर्स x को रेप्लिकेट करेगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x पे, जो आजीवन पॉजिटिव रहता है। डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हुआ मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब लेफ्ट से राइट जाओ तो ग्राफ बढ़ना चाहिए, राइट। तो यहाँ तो लेफ्ट से राइट घट रहा है भाई, नहीं है, ये बढ़ सकता है, ये घट रहा है, ये नहीं है, ये दो बचे। tan इनवर्स का आंसर -पाई/2 से पाई/2 ओपन में आता है, मतलब कि y की बाउंड्री -पाई/2 से पाई/2 होनी चाहिए। या तो x की बाउंड्री है, ये नहीं है, ये देखो y की बाउंड्री -पाई/2 से पाई/2 है। tan इनवर्स के अंदर x के तौर पे कुछ भी ले सकते हैं, तो मतलब x की वैल्यू सब कुछ हो सकती है, तो पूरा है। तो ये एग्जैक्टली अगर आप डोमेन रेंज भी जानते हो ना, तो ग्राफ नहीं भी सीखे हो तो ऐसा कुछ अप्लाई करके आप ग्राफ समझ सकते हो, राइट। अगला क्वेश्चन क्यों आगे बढ़ो। देखो ये भी मतलब पहले हम इतने को सोल्व कर लें क्या? देखो मतलब कि वैसे तो ट्रिक वर्क करती है, बट tan इनवर्स ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। आप यहाँ पे इसका ट्रायंगल ड्रॉ करो। देखो बेटा कोसेक है तो मतलब ये 5/3 हुआ तो ये 4 हुआ, तो इसी को बेटा अपने गांव में tan इनवर्स 3/4 ओप्पो बाय एडजेसेंट प्लस बेटा यहाँ पे tan इनवर्स 2/3। मैं क्या कर रहा हूँ समझ में? इतने को पहले सोल्व कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 3/4 इंटू 2/3 इज इक्वल टू यहाँ पे 6/12, जो x से छोटा है, इसी को tan इनवर्स पहला प्लस दूसरा ओवर 1 माइनस पहला दूसरा, मतलब कि सर tan इनवर्स 9 + 8/12 - 6, मतलब कि tan इनवर्स 17/12 - 6 6 बोला जाएगा। अब समझो, अब आपका चल रहा है कॉट यहाँ पे 20/19 पाई/2 माइनस थीटा, ये रहा अपना थीटा, राइट। तो समझिएगा ये क्या है?
4 के मल्टीपल से कम वाला पाई बाई 2 नहीं, ये 4 के मल्टीपल से कम है। 2020 इज मल्टीपल ऑफ 4, सो 2019 इज 1 लेस देन मल्टीपल ऑफ 4, 1 लेस देन मल्टीपल ऑफ 4 बाई 2। पाई वाला अगर देखे तो यहां पे आता है माइनस, मतलब यहां से क्लॉकवाइज गए तो बेटा ये थर्ड क्वाड्रेंट है, कोट थर्ड में पॉजिटिव होता है, पाई बाई 2 दिखा तो कोट 10 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया बेटा tan थीटा। मतलब कि बेटा tan और थीटा क्या था आपका, tan इनवर्स 17/6, तो हस्बैंड वाइफ कैंसल आउट भाई, आंसर क्या आया 17/6 ये रहा। समझिएगा, एडॉप्ट कीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। अब यार अच्छा बोल दिया तो बुरा लग गया इनको। साइन इनवर्स एक्स वाई है तो वाई के बारे में बताओ, ये भी आ चुका है। वो साइन इनवर्स एक्स वाई है मतलब वाई साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट है। साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट फोर्थ फर्स्ट क्लोज होता है, मतलब -π/2 हो सकता है, π/2 हो सकता है, या तो उसके बीच का होगा। तो क्लोज इंटरवल फोर्थ फर्स्ट जो यहाँ पे देके रखा है, डन है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ रहे हैं। सिमिलर क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो अब कोसेक इनवर्स x का आउटपुट बताओ। कोसेक इनवर्स x सिमिलर टू साइन इनवर्स x मींस फोर्थ फर्स्ट बट x एक्सिस नहीं, तो मतलब कि क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 बट 0 नहीं, तो -0 हुआ, ये दो जगह है क्लोज वाला, तो ये है राइट। एक एमसीक्यू ऐसा आएगा बेटा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़े। प्रिंसिपल वैल्यू, ये फिर कुछ ज्यादा ही आसान हो गया। कॉट इनवर्स नेगेटिव हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट 1/√3 और 60 बोले तो π/6, π/1/√3 है ना, 1/√3 हुआ तो 60 बोले तो π/3। सेकंड क्वाड्रेंट में π/3 को क्या बोला जाता है, 2π/3। क्या बोला जाता है बेटा, 2π/3 ये रहा। वन सेकेंड, कॉट इनवर्स नेगेटिव, कॉट इनवर्स पहला दूसरा, नेगेटिव मतलब दूसरा, सेकंड क्वाड्रेंट। कॉट 1/√3 कब होता है, 60 पे। कॉट 1/√3 कब होता है, 60 बोले तो π/3, π/3 को दूसरे में क्या बोलेंगे, 2π/3। आया समझ में। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ो। देखो बेटा समझिएगा, साइन जहां √3/2 हुआ, कॉस वहां 1/2 हुआ। साइन 1/2 कब हुआ, 30 पे। डन। या तो आप अपने हिसाब से समझ लो, साइन इनवर्स √3/2 बोले तो ये हो गया π/3, cos π/3 बोले तो 1/2, साइन इनवर्स 1/2 बोले तो π/6, जैसा आपको समझ में आए। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ो। देखो वंस अगेन दो बार देखो, गुचकेट में भी आया tan इनवर्स x इज इक्वल टू y है, मतलब कि आपको tan इनवर्स x का आंसर बताना है, tan इनवर्स x की रेंज बतानी है, मतलब कि फोर्थ फर्स्ट ओपन, मतलब ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। कहां पे है ओपन इंटरवल, -π/2 से π/2, राइट। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। सोचो 7π/6, नीचे से भाई एक ज्यादा है, नीचे से भाई एक ज्यादा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, नेगेटिव। साइन इनवर्स नेगेटिव कहां पे, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में π/6 को क्या बोला जाता है, -π/6, तो आंसर -π/6। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ो। ये वैल्यू कितनी होगी, कॉट इनवर्स नेगेटिव हुआ भाई सेकंड क्वाड्रेंट, √3 हुआ भाई 30 के लिए, 30 बोले तो π/6, π/6 को सेकंड में क्या बोलते हैं, नीचे से कम, तो भाई ये 5π/6 देके रखा है। माइनस tan √3 कब होता है, 60 के लिए, तो π/3, तो भाई बाय 6 कर लें तो ये 5π माइनस 2π, मतलब कि सर ये हो गया 3π/6, तो मतलब कि सर ये हो गया π/2, राइट। सोल्व कर लेना अपने हिसाब से। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़े। भाई ट्राइंगल का सहारा ले लो यार, tan इनवर्स x का ट्राइंगल ड्रॉ करो, मतलब कि सर ये x है, ये 1 है, तो पाइथागोरस जी बोलेंगे ये √1 + x² होगा ना। अब इस ट्राइंगल के बिहाफ पे cos लिख के बताओ भाई, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस, तो 1/√1 + x² किधर देके रखा है, ऑप्शन बी के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्या गजब यार, घुमा फिरा के आ गया। कॉट इनवर्स नेगेटिव मतलब भाई कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। 1/√3 मतलब भाई कौन सा, 60 बोले तो π/3, π/3 को सेकंड में क्या बोलते हैं, 2π/3 ये रहा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। भाई क्या मतलब यार, कितना प्यार है बोर्ड को इस क्वेश्चन के साथ। x क्या होगा, मैं तो ऑप्शन वेरीफाई करूंगा। अगर ऑप्शन वेरीफाई करते हैं ना हरी सब्जी खा के, ये आई थिंक मतलब एनसीईआरटी का ही है, तो 3 ऑप्शन के अंदर 1/2 है, तो 1/2 देख लो ना। 1/2 के लिए ना हुआ तो मैं प्यार से 0 टिक कर दूंगा, मैं जानता हूं कि आंसर 0 है। 1/2 चेक करो, 1/2 के लिए वेरीफाई करो बेटा। साइन इनवर्स 1 - 1/2 बोले तो 1/2, -2 साइन इनवर्स 1/2। साइन 1/2 कब होता है, π/6 पे, -2 टाइम π/6, तो मतलब कि -π/6, बट चाहिए था π/2, -π/6 π/2 होता नहीं है, मतलब 1/2 के लिए वेरीफाई नहीं हुआ, तो 1/2 आंसर नहीं है। 3 ऑप्शन में 1/2 दिए थे, वो तीनों रॉन्ग है, तो मतलब एक ही बचा ना, राइट। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ो।
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, सबसे पहले देखो कॉस भोलेनाथ है, माइनस को पी गए तो ये आपका क्वेश्चन, भोलेनाथ मतलब इवन फंक्शन, राइट। तो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 680, राइट। बेटा 680 को क्या बोलोगे आप? मैं तो बोलूंगा 720 माइनस 40, आप भी यही बोलोगे, राइट। cos 2 पाई माइनस 720 मतलब 2 पाई ना, 360 का डबल। cos 2 पाई माइनस थीटा, cos थीटा होता है तो ये आपका cos 40 cos इनवर्स, तो cos इनवर्स cos कैंसल आउट हो गया, तो 40 डिग्री इसमें किसका आंसर है? पाई बोले तो 180, 180 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 20, तो पाई बाई 9 20 हुआ, 40 चाहिए तो 2 टाइम पाई बाई 9, तो 2 पाई बाई 9 आपका करेक्ट आंसर आएगा जो यहाँ पे है। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ो। देखो cos इनवर्स की 3 टर्म 3 पाई है, ऐसा भी क्वेश्चन में आया हुआ है। 3 टर्म 3 पाई, तो मतलब किसी को बुरा ना लगे तो हर टर्म को हम पाई बोल दें तो किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं ना। तो अगर cos लगा दें तो एक्स ही वाई हुआ, वाई ही जेड हुआ और cos पाई हो गया -1। एक्स वाई जेड को -1 समझो, -1 की इवन पावर, -1 की इवन पावर, -1 की इवन पावर, 1 1 1 3 -3 भाई 0। डन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेक इनवर्स एक्स वाई भाई, अब इस बार सेक इनवर्स एक्स की रेंज पूछिए। सेक इनवर्स एक्स मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट क्लोज इंटरवल, बट वाई एक्सिस नहीं, मतलब कि -π/2 क्लोज इंटरवल 0 से पाई -π/2 क्लोज इंटरवल y is not equal to close interval 0 close interval पाई, बट π/2 नहीं, ये एग्जैक्ट बताया। देखो 0 से π/2, π/2 से पाई, π/2 नहीं। अच्छा, मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा लगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। टीसीआई के बिना यार तो भाई पेपर ही अधूरा लगेगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री, कांस्टेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जब भी टीसीआई दिखे मतलब ट्रिगो दिखे, कांस्टेंट दिखे, आईटीएफ दिखे, आईटीएफ को सबसे पहले बोला जाता है थीटा, तो साइन इनवर्स एक्स थीटा हो गया, साइन लगा दोगे तो एक्स हो गया साइन थीटा। तो क्वेश्चन को आ जाओ, क्वेश्चन को रीड करो। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/9। क्या आप cos डबल का साइन की फॉर्म में फॉर्मूला जानते हो? मैं तो जानता हूं 1 - 2 साइन स्क्वायर सिंगल इज इक्वल टू 1/9, बट साइन थीटा को तो x बोलना है, तो 1 - 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। सो 1 - 1/9 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। 1 - 1/9 9 - 1 8/9, 2 4 जा, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2/3 देख रखा है। आया समझ में? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचो भाई, cos 0 कब होता है? दुनिया जानती है सर π/2 पे, तो मतलब कि ये π/2 होना चाहिए। मतलब कि सर ये sin इनवर्स x आपका 3π/2 होना चाहिए, बट sin इनवर्स x भी दुनिया जानती है कि -π/2 से π/2 ही हो सकता है, तो 3π/2 नहीं हो सकता है। ऑप्शन में मिस्टेक है, आंसर है इसका नॉट पॉसिबल। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। वंस अगेन TCI, अब तो सीख गया ना बेटा। सबसे पहले आई बोले तो कौन है यहाँ पे? कॉट इनवर्स 1/5, इसको थीटा बोला जाए तो कॉट लगा दो, तो कॉट थीटा आपका 1/5 हुआ। रेसिप्रोकल कर लो तो tan थीटा, जिसको आगे जाके t बोलोगे, जो 5 आया। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है sin 2 थीटा। क्या आप 11th में साइन डबल को इन द टर्म ऑफ tan सिंगल बोले थे? मैं तो जानता हूं क्या होता था, 2t/1 + t²। t को 5 से रिप्लेस करो, 2 5 10, 5 का स्क्वायर 25 + 1 26, तो 2 से कैंसिल आउट होगा, तो 5/13 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। डन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा, मैं कुछ जानू ना जानू, अगर इसको अल्फा बोल लो, इसको अगर बीटा बोल लो, तो आपका क्वेश्चन है sec² अल्फा प्लस cosec² बीटा। sec² को मेरे गांव में 1 + tan² बोला जाता है, और cosec² को 1 + cot² बोला जाता है। क्लियर है? अब सोचो, आपने तो बेटा tan इनवर्स 3 को अल्फा बोला था, तो tan अल्फा आपका 3 हो रहा है। सिमिलरली cot इनवर्स 3 को आपने बीटा बोला था, तो cot बीटा आपका 3 हो रहा है। cot इधर गया या तो cot लगाए, जैसा भी समझो। तो देखो ये 1 + tan अल्फा 3 है तो उसका स्क्वायर, 1 + cot बीटा 3 है तो उसका स्क्वायर। 9 9 18 + 2 20 है किधर भाई? ये रहा। राइट? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है भाई? cot इनवर्स ये कितना होगा? या तो आप एज्यूम करो या तो आप ट्रायंगल का सहारा लो। मैं तो ट्रायंगल का सहारा ले रहा हूं भाई। cot इनवर्स बोले तो एडजेसेंट, ऑपोजिट, तो पाइथागोरस जी बोले इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देखो 1 1 तो कट गया, दिखा 1 + x² - 1, तो क्या बचा? x² का रूट x। अब इसके बिहाफ पे अगर आपको आंसर लिखना है तो sec इनवर्स x/1। आया समझ में? या तो एज्यूम करके भी आप गिन सकते हो, कोई ना नहीं है, बट sec इनवर्स x। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 6 हम लोग जानते हैं cos इनवर्स, यहां पे
कॉस थीटा हो तो आंसर थीटा देते हैं, थीटा बिलोंग्स टू होता है 0 से पाई। क्लियर है? मतलब के ये 6 इसके बीच में कब आएगा? तो कॉस थीटा को कॉस 2 पाई माइनस थीटा भी तो बोल सकते हैं ना। तो कॉस 6 को कॉस 2 पाई माइनस 6 समझो, पाई बोले तो 3.14, उसका डबल 6.28 माइनस 6 तो 0.28 इसके बीच में लाई करेगा तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां पे कॉस इनवर्स, तो यहां पे कॉस इनवर्स, तो ये वैलिड रीजन में था तो ये कट गया। तो बेटा क्या आंसर आया? 2 पाई माइनस 6। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ो। देखो ये भी अजीबोगरीब क्वेश्चन है कुछ नहीं यार। सबसे पहले ये माइनस ने आगे भेजा, कॉस पी गया, बोले ना थे ना वो इवन फंक्शन, तो साइन इनवर्स ये 4/5 प्लस यहाँ पहला काम क्या करने का बेटा, बोलो मेरे साथ, माइनस का लफड़ा दूर करने का। तो वो लफड़ा दूर कर लिया। क्लियर है? अब इसको सोल्व करो। साइन जहां 4/5 होता है, कोस वहां 3/5 होता है। टेन जहां 3/4 होता है, साइन वहां 3/5 होता है, ट्राइंगल का सहारा। कोसेक जहां 5/3 होता है, कोस वहां 4/5 होता है। तो सबका डिनोमिनेटर तो 5 है। ये मैंने एक ही ट्राइंगल चल रहा है सब में, जैसे कि ये वाला है तो ये 4 है, ये 5 है तो ये 3 होगा। ये वाला है, ये वाला तो ये 3 है, ये 4 है तो ये 5 होगा। ये वाला जो है ये 5 है, ये 3 है तो 4 होगा। उसके बिहाफ पे इसका मतलब कि इस ट्राइंगल से कॉस लिखना है तो 3/5, इस ट्राइंगल से साइन लिखना है तो 3/5, और इस ट्राइंगल से कॉस लिखना है तो 4/5। 3 3 6 6 10/5। तो भाई आंसर है इसका 2। राइट? अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टीसीआई पहला काम बता दो चलो जल्दी। आई को सर बोल दो थीटा, तो मतलब cos थीटा हो गया सर 2/3। क्या पूछा है आपको? cos 3 थीटा। 4311 में देखे थे ना, cos ट्रिपल क्या होता था? 4 cos क्यूब सिंगल माइनस 3 cos सिंगल। राइट? और c के बदले 2/3 लिखना है तो 4 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 27 माइनस 3 2/3। तो ये हो गया आपका 32/27 माइनस 3 से 3 कट गया तो 2/27। एलसीएम ले लेंगे तो 32 माइनस 27 का डबल हो गया 54। तो मतलब माइनस 22/27। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये tan इनवर्स इधर चला जाए तो भाई cot थीटा आपका tan 2 थीटा हो रहा है। राइट? थीटा कौन से के लिए? भाई थीटा आप प्लस और माइनस 30 ले लो, कोट 30 tan 60, कोट माइनस 30 tan माइनस 60। क्लियर है ना? तो मतलब प्लस और माइनस π/6। ऑप्शन वेरीफाई कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। देखो कोट 1 कब होता है? π/4 पे। 3 टाइम साइन आधा कब होता है? π/6 पे। माइनस कोसेक नेगेटिव कब होता है? -2 कब होता है? π/6 पे। -3 tan 1 और √3 कब होता है? π/6 पे। तो 3π/6 माइनस 3π/6 कट गया तो बेटा π/4 माइनस माइनस प्लस π/6। तो एलसीएम हो गया 12, तो यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 2 पाई। तो फाइनल आंसर 5π/12। 5π/12 ये रहा। मजा तो आ रही है ना? मतलब लग रहा है ना कि यार आता है आपको, ये लगना जरूरी है, कॉन्फिडेंस जरूरी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। देखो यार ये भी कुछ नहीं है, ये माइनस बोला हम तो आगे जाएंगे। तो cos π/3 था, माइनस माइनस प्लस, साइन आधा कब हुआ? π/6 पे। π/3 π/6 π/2 होता है और cos π/2 0 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y π/2 है, cos इनवर्स x cos इनवर्स y क्या होंगे बेटा? इस साइन इनवर्स x को तो मेरे गांव में π/2 माइनस cos इनवर्स x बोलते थे, वैसे ही साइन इनवर्स y को मेरे गांव में π/2 माइनस cos इनवर्स y बोलते थे। इज इक्वल टू यहाँ पे π/2 चल रहा है तो एक π/2 के साथ कट गया, तो ये दोनों इधर आ गए तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो उधर क्या बचा? π/2 बचा। तो क्या होगा बेटा? π/2। बनाए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, समझिएगा। ये आपका tan इनवर्स x/y, मेरे को x/y कैंसिल करना है, माइनस tan इनवर्स x/y कैंसिल करने के लिए मैं y से डिवाइड कर लेता हूं। सो x/y -1 x/y +1। सो बेटा ये आपका tan इनवर्स x/y। यहां पे समझो tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा और 1 प्लस अल्फा बीटा, इसी को tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा भी बोल दिया करो। तो देखो tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x/y कैंसिल, माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1, और tan 1 कब होता है बेटा? π/4 पे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? π/4। वही है ना? परफेक्ट। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ो। देखो
31 पाई बाई 6 को अपने गांव में 30 पाई प्लस पाई बाई 6 बोलते थे, तो मतलब कि ये 5 पाई प्लस पाई बाई 6 है, ओड पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट है, आगे tan लगाया है तो tan 31 पाई बाई 6, एक्स एक्सिस का रेफरेंस, तो नो चेंज इन फंक्शन, थर्ड क्वाड्रेंट सो पॉजिटिव, बेसिक एंगल पाई बाई 6, उसके आगे भी tan इनवर्स लगाया है तो पाई बाई 6 ही आपका आंसर आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दुनिया कट जाती है। होप सो हाफवे मार्क तक पहुंचे और यहां तक आपको पूरा समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे देखो cos इनवर्स x y, यार cos इनवर्स x की रेंज बता दो यार, फर्स्ट सेकंड क्लोज इंटरवल, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई, किधर है, ये है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो tan नेगेटिव हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, √3 हुआ पाई बाई 3 के लिए, माइनस सेक नेगेटिव हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, 2 हुआ पाई बाई 3 के लिए, पाई बाई 3 को सेकंड में क्या बोलते हैं, नीचे से कम, मतलब 2 पाई बाई 3, तो माइनस पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 माइनस 3 पाई बाई 3, 3 से 3 कट गया तो भाई माइनस पाई होना चाहिए था आंसर। आया समझ में। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ो। राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। भाई मैं तो ये सब सीखूं उससे अच्छा है या ट्राइंगल का सहारा ले लो, चलेगा ना। कोट इनवर्स बोले तो ये 1 है, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो ये x हो जाएगा, तो इसके बिहाफ पे इसको सेक इनवर्स x बोल दिया करो ना भाई, क्या दिक्कत है, राइट। वैलिड रीजन में ये x से बड़ा है तो सब कुछ वैलिड है, डन है, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन 13 पाई। 13 पाई क्या होता है, इसके इवन से एक ज्यादा तो ये फर्स्ट का पाई बाई 6 है, से नीचे से एक ज्यादा तो ये थर्ड का पाई बाई 6 है, तो cos पहले में पॉजिटिव होता है, cos इनवर्स भी पहले में पॉजिटिव होता है तो बेसिक एंगल, tan थर्ड में पॉजिटिव होता है, tan इनवर्स फर्स्ट में पॉजिटिव होता है तो बेसिक एंगल, तो पाई बाई 6 2 टाइम पाई बाई 6 बोले तो पाई बाई 3। आप अपने लेवल पे समझिएगा, जो मेरे को जानते हैं समझते हैं वो ऐसा समझेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x, यार साइन इनवर्स अंदर बैठने का अधिकार तो -1 और 1 या तो उसके बीच को होता है। डोमेन मतलब x चाहिए भाई, चलो 2 से डिवाइड लगाओ, सो -1/2 1/2, मतलब क्लोज इंटरवल -1/2 से 1/2, ये रहा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो, समझिएगा। सर 1 2 3 4 टर्म 4 पाई इक्वली डिवाइड कर दें, मतलब सारी टर्म पाई, मतलब क्या बात हो रही है सर, cos इनवर्स x1 बोलो या cos इनवर्स x2 बोलो या cos इनवर्स x3 बोलो या cos इनवर्स x4 बोलो, सबको पाई लगा दो, सब में cos लगा दो, सो x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू x4, cos पाई हो गया -1, तो आपको -1 कितना हो गया बेटा, -4, इजी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। वंस अगेन देखो 3 टर्म -3 पाई बाई 2, किसी को बुरा ना लगे तो साइन इनवर्स x1 बोलो या साइन इनवर्स x2 बोलो या साइन इनवर्स x3 बोलो, सबको -पाई/2 बोलो, साइन अप्लाई कर दो, सो x1 बोलो या x2 बोलो या x3 बोलो, -1 हो गया, -1 बेटा जी -3 हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो बेटा वंस अगेन दिस कॉल्ड अल्फा एंड दिस कॉल्ड बीटा, मीन्स tan इनवर्स 2 आपका अल्फा है, सो tan अल्फा आपका 2 है, cot इनवर्स 2 आपका बीटा है, सो cot बीटा आपका 2 है। क्या पूछा है, sec स्क्वायर अल्फा प्लस cosec स्क्वायर बीटा, sec स्क्वायर को अपने गांव में 1 प्लस tan स्क्वायर बोलते थे, cosec स्क्वायर को अभी 1 प्लस cot स्क्वायर बोले थे, tan अल्फा 2 है तो स्क्वायर 4 हुआ, cot बीटा 2 है तो स्क्वायर 4 हुआ, 4 4 8 2 10 हुआ, आंसर पे 10 पे ठप्पा लगाया जाए जो यहाँ पे है, परफेक्ट। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझिएगा, बुरा मत मानिए भाई, कोट लगा लो यार दोनों साइड, ये कोट यहाँ पे कोट इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स बीटा इज इक्वल टू कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स, तो पति पत्नी कट गए, एक्स हुआ। अब याद करो 11th में कोट अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, कोट अल्फा कोट बीटा -1 ओवर कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, मतलब कोट अल्फा कोट बीटा -1 ओवर कोट अल्फा कोट बीटा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, अल्फा बीटा -1 ओवर अल्फा प्लस बीटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। देखो साइन इनवर्स साइन 2, साइन कब कट होता है समझिएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा, आंसर थीटा आ जाता है अगर थीटा जो है वो -π/2 से π/2 में हो। यहां पे बेटा साइन 2 को मैं साइन π-2 बोल सकता हूं,
3.14 माइनस 2 1.14 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो यहाँ पे साइन इनवर्स लगेगा, तो यहाँ साइन इनवर्स लगेगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका घर है, कट जाएगा, तो क्या आएगा बेटा पाई माइनस 2। कुछ भी करके फर्स्ट क्वाड्रेंट लाने का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दुनिया कट जाती है, ये भी कट गया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो ये क्या है, नीचे के डबल से कम, नीचे के डबल से कम मतलब इवन पाई माइनस, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, cos इनवर्स पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब बेसिक एंगल पाई बाई 6 लेवल है भाई। a tan इनवर्स x है, अच्छी बात है, तो x को हम tan a बोल देंगे, डन है। तो sin 2a क्या होगा, sin 2a होगा 2 tan a ओवर 1 प्लस 11 पढ़ना आना चाहिए था, ऐसा होगा। tan a को तो x बोलना है, तो बेटा 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो कोट पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा ना, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो माइनस कोट 2 टाइम कोट इनवर्स √3। सबसे पहले कोट पाई माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, राइट। कोट √3 कब होता है, आप बोलोगे पाई बाई 6 पे, तो 2 टाइम पाई बाई 6 तो पाई बाई 3, ये कोट पाई बाई 3। कोट पाई बाई 3 कितना होता है, 1 ओवर √3, आगे माइनस, तो माइनस 1 ओवर √3 इसका आंसर आना चाहिए, ये रहा भाई, इजी, राइट। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ो। अरे यार साइन नेगेटिव हो गया चौथे क्वाड्रेंट में, √3/2 कब हुआ भाई, 60 के लिए, 60 बोले तो पाई बाई 3 को फोर्थ में क्या बोलते हैं, माइनस पाई बाई 3, ये रहा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको रेंज ऑफ दिस फंक्शन पूछा है, ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, इसी सेशन में देखे ना कि भाई tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जो पॉजिटिव होता है, मतलब कि tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब हुआ सर, छोटे के लिए छोटा देगा, बड़े के लिए बड़ा देगा। तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को मिनिमम बना लूंगा, जब ये मिनिमम होगा तब ये वाली चीज क्या होगी, मिनिमम। क्लियर है? तो ये मिनिमम कब होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, राइट है ना, मिडल 1 उसका आधा 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4। क्लियर है? मतलब क्या सर, ये x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4, तो सर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3/4। इसकी अगर मिनिमम वैल्यू 3/4 है तो tan इनवर्स रूट के अंदर 4 और इसकी मिनिमम वैल्यू 3/4, मतलब क्या सर tan इनवर्स 4 कैंसल तो √3, मतलब क्या सर पाई बाई 3 हो रहा है मिनिमम के साथ। और tan इनवर्स मैक्सिमम कितना होता है बेटा, पाई/2, तो इसकी रेंज आ गई क्लोज ओपन पाई/3 से पाई/2 है क्या कहीं पे, ये रहा। अच्छा लगा, क्या लॉजिक था, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे देखो क्या बोला है, TCI। यहां तो मैं बहुत ही मतलब TCI जैसे ही मैंने देखा ना, मैंने इसको थीटा समझ लिया, मतलब कि साइन इनवर्स 5/13 अपना थीटा है, तो साइन थीटा अपना 5/13 हो गया, राइट। तो अपने को पूछा है सर tan 2 थीटा, tan डबल क्या होता था, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से tan थीटा कितना होगा, तो सोचो सर ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 होगा, तो tan थीटा आपका 5/12 होगा, जस्ट हो गया 2 टाइम 5/12 ओवर 1 माइनस 25/144। सो 144 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 119, 19 5 24, हाँ सही है। और यहाँ पे 12 कैंसिल, 12 2 जा 24, 5 जा 120, मतलब आपका आंसर 120/119 ये रहा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो वंस अगेन अब समझिएगा, tan स्क्वायर को sec स्क्वायर -1, समझ में आया ना, इसको आप अल्फा बोल दो, तो tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा -1 sec अल्फा 3 हुआ। अभी प्रीवियस में 2-3 अच्छी तरह से समझे तो अब लेवल हो गया होगा। कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्लियर, प्लस cos इनवर्स प्लस sin इनवर्स पाई/2 cos पाई/2 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ पे देख लो 9, ये 1 तो कट ही गया, प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना आ गया बेटा 13 है क्या, ये रहा, राइट। गुचकेट में आते हैं वे ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर देखो, cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर बोल दिया करो, क्या क्वेश्चन है यार, प्लस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बोल दिया करो, चलेगा। अब ये तो हस्बैंड वाइफ कैंसिल आउट हो गए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस हस्बैंड वाइफ कैंसिल आउट हो गए एक्स स्क्वायर, सो 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 टाइम 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है ना। हाँ अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
अब ऑप्शन में देखो ए बी, नो डाउट मैं तो जानता हूं इसलिए पहले से मालूम है कि ए बी प्लस वन आएगा, बट कैसे आएगा? देखो ये इधर चला गया तो सर ए इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा, वैसे ये साइन इधर चला गया तो बी इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा। तो सर चारों ऑप्शन में ए बी है तो एक बार ए बी भी खोद लेते हैं ना, तो सर साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। 11th में अगर पढ़े होंगे तो सर ये साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, आपको कोस स्क्वायर चाहिए, सो सर ये साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, तो सर ये आपका साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर बीटा किसके इक्वल टू? सर ए बी के इक्वल टू, तो -1 इधर चला जा भाई तू, ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा क्या मिला आपको? ए बी प्लस 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ता है। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार, सर ये वाली चीज जो है ना वो साइन इनवर्स का आंसर है, मतलब कि सर ये जो 2 साइन इनवर्स एक्स है वो साइन इनवर्स का आंसर है। साइन इनवर्स का आंसर तो क्या होता है? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, तो मतलब सर ये 2 से डिवाइड कर लेना क्योंकि अपने को x पूछा है, तो मतलब कि सर साइन इनवर्स x जो है ना वो -π/4 से π/4। सर साइन लगा दे क्या? चलो लगा देते हो। सर x बिलोंग्स टू -1/√2 से 1/√2, समझ में आया ना? साइन -π/4 इतना, साइन π/4 इतना, तो क्लोज इंटरवल -1/√2 से 1/√2। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ो। अब तो आपको आना चाहिए सर ये sec इनवर्स 2 को cos इनवर्स 1/2 बोलो, cos cos कट गया तो 1/2। सर cot इनवर्स √3 जहां होता है वहीं tan इनवर्स 1/√3 होता है, tan tan कट गया तो 1/√3। क्या क्वेश्चन है सर? ये तो √3/2 है क्या? हाँ सर, हाँ मतलब रेसिप्रोकल, और फिर सिंप्लीफिकेशन की मेहनत कराएंगे। देखो डिनोमिनेटर 2√3 हुआ, सर यहाँ √3 नहीं है, सर यहाँ 2 नहीं है, सर यहाँ √3 नहीं है, तो 3 + 2 5 + √3/2 √3 है कि इधर भाई 5 + √3 गलत है क्या? आ गया भाई 5 + √3/2 √3, राइट। अगले क्वेश्चन फिर आगे बढ़ो। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 हो गया π/4 पे, sec माइनस हुआ सेकंड क्वाड्रेंट पे, 2 हुआ 60 पे 60, तो π/3 को सेकंड में बोला जाता है 2π/3। साइन 1/√2 तो यार दुनिया जानती है π/4 पे, सर इसका एलसीएम ले लो, 4 3 का एलसीएम 12 हुआ तो ये -3π, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो सर 8π, इसको सर 3 से मल्टीप्लाई कर लो सर 3π। या क्या कर रहे हैं? -π/4 काट दो ना यार, कौन एलसीएम लेने जाए? 2π/3 ये रहा। एक बार ऐसा भी होता है। अगले क्वेश्चन फिर आगे बढ़ो। देखो 23π/6, 6 के इवन मल्टीपल से एक कम, इवन से एक कम, फोर्थ क्वाड्रेंट का π/6, फोर्थ में साइन नेगेटिव, साइन इनवर्स नेगेटिव -π/2 से 0 में, बेसिक एंगल π/6 तो उसको क्या बोलेंगे? -π/6, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर। फॉर अल्फा बीटा गामा नॉन जीरो, साइन इनवर्स अल्फा भाई 3 टर्म पाए हैं, तो मतलब कुछ आए ना आए ये तो हमें पक्का आता है कि सर किसी को बुरा ना लगे, तीनों को इक्वली डिवाइड कर लो तो π/3 हो गया, साइन लगा लो तो सर अल्फा बीटा गामा सब साइन π/3 √3/2 हो गया। बोले कि भाई ये कंडीशन है, ये कंडीशन देखो तीनों सेम है ना, तो समझो √3/2 √3/2 √3/2 3 √3/2 √3/2 √3/2 माइनस √3/2 तो ये कट गया तो √3/2, तो 3 3 9/4। इधर देखो 3 √3/2 √3/2 जो अभी 3 3 9/4 सही है भाई, अपना सब सही है। तो आपको क्या पूछे? गामा, गामा कितना आ गया? √3/2। सोचो जेई, हाँ 2024 तब देना चाहिए था। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ो। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना यार, आप क्या करो जानते हो? cos इनवर्स x को लिख दिया करो π/2 माइनस साइन इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो भाई ये इधर चला गया तो 2 साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू π/2, सही है ना? ये इधर गया उस साइड मुंह बंद है, परफेक्ट। 2 से डिवाइड लगा लो, साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू π/4, साइन इनवर्स बड़ा किससे होता है? दुनिया जानती है -π/2 से, साइन लगा लो -1 से 1/√2, क्या आंसर है बेटा? -1 से 1/√2, ये रहा। आया समझ में क्या किया? वंस अगेन cos इनवर्स x को π/2 माइनस साइन इनवर्स x बोला, बाकी सब एज इट इज। ये इधर आ गया तो 2 साइन इनवर्स x छोटा हुआ π/2 से, तो साइन इनवर्स x छोटा हुआ π/4 से, लेकिन साइन इनवर्स x बड़ा होता है -π/2 उससे, साइन लगा लिया तो -1 1/√2। कुछ सोल्व करने का तरीका ऐसा है। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, इसके रियल सॉल्यूशन कितने हैं? रूट के अंदर 1 + cos दिखा, 2 cos स्क्वायर आधा लिखा इज इक्वल टू √2, π/2 से पाई में कट गया तो यहाँ पे x आया, तो सर ये √2 mod cos x
इज इक्वल टू √2x, √2 कट गया सर, मॉड cos x इज इक्वल टू x। सर कुछ भी हो जाए ये चीज तो 0 1 में ही रहेगी। सर ये x तो सर π/2 मतलब 1.57 से 3.14 है। सर ये वाली चीज मैक्सिमम 1 होती है, ये वाली चीज मिनिमम 1.57 होती है, मुलाकात होगी क्या, मैच होगा क्या, नहीं होगा ना। नो मैच मींस जीरो सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन। tan इनवर्स x tan इनवर्स y इतना है, cot इनवर्स x cot इनवर्स, भाई इस tan इनवर्स को अपने गांव में π/2 माइनस cot इनवर्स बोलते थे, इसी को भी सेम π/2 माइनस cot इनवर्स। ये जब मैं पढ़ता था ना तब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, मजा आती थी। π/2 पाई हो गया, वो बात टी इधर आ गई तो -4π/5, ये दोनों माइनस वाले उधर चले गए तो बेटा ये cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, राइट। तो ये 5π माइनस 4π तो π/5 इज इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। मतलब कि आपको यही पूछा है ना, तो cot इनवर्स x cot इनवर्स y कितना हो गया π/5। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ो, देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है, साइन इनवर्स 2t/1 प्लस टी स्क्वायर। भाई ये तो साइन इनवर्स साइन, इसको अगर एक को tan अल्फा समझ लो, एक को tan अल्फा तो साइन 2 अल्फा है। सिमिलरली एक को tan अल्फा समझे ना तो cos इनवर्स, ये 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, सर ये तो cos 2 अल्फा है इज इक्वल टू tan इनवर्स। x को tan थीटा समझ लो तो 2t/1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये tan 2 थीटा है, राइट। साइन इनवर्स साइन कटा, cos इनवर्स cos कटा, tan इनवर्स tan कटा, 2 भी कट गया, 2 अल्फा इज इक्वल टू थीटा। सो 2 अल्फा, थीटा आपका क्या है, थीटा आपका क्या है tan इनवर्स x। आपको x पूछते हैं ना, आई थिंक x कितना होगा, x क्या हो गया, tan इनवर्स इधर चला गया तो tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा क्या होता है 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। tan अल्फा किसको बोले थे, a को, तो क्या आंसर आया भाई 2a/1 माइनस स्क्वायर, 2a/1 माइनस स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, भाई साइन इनवर्स x के अंदर बैठने का अधिकार -1 और 1 या तो उसके बीच को है। -1 या 1 के बीच के नंबर का स्क्वायर 0 1 के बीच में आता है, तो स्क्वायर कर लिया भाई, तो ये रूट हट गया। सर x चाहिए ना, डोमेन बोले तो x चाहिए ना, 1 ऐड कर दो सर, तो सर x की वैल्यू क्लोज इंटरवल 1 से 2 ये रहा, शायद से लास्ट नहीं, अब है लास्ट। देखो क्या बोला है, द डोमेन, भाई डोमेन cos इनवर्स के अंदर कौन बैठ सकता है, ये डोमेन बोले तो x चाहिए, 1 ऐड करो सर, 2 से डिवाइड करो, तो सर डोमेन क्लोज इंटरवल 0 से 1 आ गया, क्लियर है। तो सर इसी के साथ ये वाला सेशन के जिसके अंदर हम सब ने मिलके चैप्टर 2 की धजिया उड़ा दी, एकदम कॉन्फिडेंस ओपी चल रहा है, वो सेशन कंप्लीट किया है। होप सो के सेशन से आप कुछ ना कुछ जरूर से सीखे होंगे। ऐसे सारे चैप्टर के लिए मैं सेशन लेके आऊंगा, बस आपको करना है क्या, सेशन में मजा आए तो लाइक शेयर तो करेंगे ही, सब्सक्राइब तो आपने करके ही रखा है, वो सारे दोस्तों तक ये सेशन आप जरूर से पहुंचाएंगे और वापस आने वाले चैप्टर में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।